सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकारवाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण किया। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उनका हान स्वामी का। रमियूण जिणम वीरम अनंत वर्णान दंसन सहावम भोक्षामिणियम सारम केवली शुद्ध केवली भणिदम। नियम सार जी परमागम ग्रंथ, इसके शुद्ध भाव अधिकार के 40 नंबर की गाथा, जिसमें कहा कि स्थिति बंद, प्रकृति बंद, अनुभाग बंद और स्थिति, प्रकृति, अनुभाग और प्रदेश बंद। ऐसे पहले प्रदेश लिया फिर अनुभाग लिया। ये स्थान जीव को नहीं, और उदय के स्थान, ये 4 प्रकार के जो बंद कहे, इनके उदय स्थान भी जीव को नहीं है। उसमें 2 की चर्चा अपनी हुई है, स्थिति की, प्रकृति की और प्रदेश बंद की भी चर्चा कल अपनी चलती थी। पेज नंबर है 88 पेज पे नीचे वाले पैराग्राफ। एक पैराग्राफ में 2 लाइन है, इसमें दोबारा से वो अपना रिवीजन में आ जाएगा। प्रदेश बंद क्या कहा, कल तो काफी स्पष्टता अपनी प्रदेश श्री के व्याख्यान से हुई थी। प्रदेश बंद के संदर्भ में देखो, आत्मा की दशा का एक समय की मलिनता का अंश और कर्म के प्रदेश यानी रज कण की संख्या जो है परमाणु की, भगवान ने जिसको प्रदेश बंद कहा है। यानी प्रदेश बंद किसको कहा, आत्मा के साथ कर्मों का बंद होता ही नहीं। एक बात, आत्मा के प्रदेशों में कर्मों के प्रदेश या कर्म परमाणु प्रवेश करते नहीं। 2 बात, ये पक्की बात ध्यान रखना, ये पक्की बात। तो फिर आत्मा का और ये पुद्गल परमाणुओं का जो प्रदेश बंद कहा गया, वो किस संबंध के आधार पर, अथवा वह क्या बात है, ये विचार की बात है। उसको यहाँ स्पष्ट करते हैं कि देखो भैया, ये आत्मा जो है, इसकी दशा में होता हुआ एक समय की मलिनता का अंश राग द्वेष विभाग, जिसको अभी कलश चल रहा था ना कि व्यापकपना तत्स्वरूप में होता है। अवस्था और अवस्थाई, इनमें तत्स्वरूप होता है। तो निर्मल परिणाम अवस्था और आत्मा अवस्थाई, इनमें तत्स्वरूपता होने से कर्ता कर्मपना घटित होता है। किंतु जो रागादि परिणाम है, ये अतत स्वरूप है, ये आत्मा की दशा नहीं, ऐसा कहा। तो यहाँ कहते हैं कि वो जो दशा कौन सी, आत्मा में के परिणमन में होती हुई विकारी विभाव की एक समय की अवस्था। तो कहते हैं आत्मा की दशा का एक समय की मलिनता का अंश और कर्म के प्रदेश नाम वो कर्म पुद्गल परमाणुओं की संख्या, भगवान ने जिसको प्रदेश बंद कहा, ये है प्रदेश बंद। बहुत स्पष्ट है। तो इतनी सब चर्चा में से यह बात स्पष्ट अपने निर्णय में रखना कि देखो, ये जो आत्मा है,
अपना ज्ञाता दृष्टा वस्तु तत्व, इसमें कर्म कभी इनके साथ कर्म का प्रदेश बंध है नहीं, आत्मा के साथ है नहीं। और आत्मा के प्रदेशों में कर्म परमाणुओं ने कभी प्रवेश किया नहीं। तो फिर ये क्या है कि आत्मा की एक समय की होती हुई मलिन अवस्था, उस मलिन अवस्था का निमित्तपना है और पुद्गल परमाणुओं का उस क्षेत्र में आकर के स्व क्षेत्र में रहना। किस क्षेत्र में आकर के? कि जहां आत्मा का विस्तार है उस विस्तार वाले क्षेत्र में, जहां आत्मा का स्व क्षेत्र है, आत्मा का स्व क्षेत्र आत्मा में है, और आकाश के उन प्रदेशों में जहां आत्मा का स्व क्षेत्र है वहां पुद्गल परमाणुओं का आकर रहना पुद्गल के स्व क्षेत्र में, इसका नाम प्रदेश बंध कहा है। इसमें जीव से क्या कनेक्शन? कि जीव से इतना कनेक्शन है कि जीव की पर्याय में होती हुई एक समय की मलिनता का अंश वह निमित्त है, और ये परमाणुओं का आकर वहां ठहरना ये नैमित्तिक है। बस ये इस इतने का नाम प्रदेश बंध है। इससे एक सूत आगे मत समझना प्रदेश बंध को, ये बहुत स्पष्टता यहां पर आ गई है। अपन ने तो पढ़े हैं ना सब, प्रकृति स्थिति अनुभाग प्रदेश बंध आदि सब पढ़े, तो वो पढ़े उसका वास्तविक अर्थ क्या है वो यहां चलता है। देखो ये दो का संबंध, अब देखो ये दो का संबंध, ये दो कौन कौन से हैं? कि एक आत्मा की दशा में होती हुई मलिनता वाली पर्याय अवस्था, और रज कण की वह संख्या जो वहां पर आकर ठहरती है। इन दो का संबंध इस स्वरूप में नहीं, कब के कभी नहीं, कभी नहीं। अनादि संसार में ये जीव चार गति में भटकता आया, लेकिन इसका कर्म के साथ और राग के साथ कभी कोई संबंध न रहा। इसकी ही अवस्था में परिणमित होता एक समय की मलिनता का अंश राग, और उसके निमित्त से आकर रुके हुए कर्म जो जिन्हें प्रदेश बंध कहा, उनका और राग का इस स्वरूप में कोई संबंध नहीं। ओह, राग के प्रदेश भिन्न कहे कि नहीं कहे? 181, 82, 83 गाथा श्री समय सारथी परमागम संबर अधिकार का प्रारंभ। तब बहुत बहुत लोगों को लगता है ऐसे प्रदेश भिन्न कैसे कह दिए। फिर कोई कोई कहता है कि वो जरा अध्यात्म का ग्रंथ है ना, तो इसलिए कहे। अध्यात्म का ग्रंथ तो है ही, लेकिन तू स्वयं अध्यात्म स्वरूप है तो तेरी बात है। कोई यहां जबरदस्ती की बात नहीं है, सब कुछ बात स्वरूप की है। वो जो द्रव्य गुण पर्याय स्वरूप आत्मा है, उसी द्रव्य गुण पर्याय स्वरूप आत्मा की पर्याय में होती हुई राग की दशा इसके स्वभाव से उसी काल भिन्न है। ये समझाते हैं, ये समझना चाहिए। भिन्न नहीं तो फिर सिद्धों के निकल कैसे गए रागादि भाव। ये दो का संबंध, आधी लाइन है, गंभीर लाइन है। ये दो का संबंध यानी एक समय की मलिनता का अंश और कर्म के प्रदेश, इन दो का संबंध इस स्वरूप में नहीं। समझाणु काई, समझाणु काई माने जिस रीति से कहा उस रीति से आपको बात पकड़ में आई क्या भाई साहब? ऐसा मानस को ऐसा होए ऐसा तत्व क्या होगा? यह वह कोई बीत राग मार्ग का तत्व होगा ऐसा? ये तो ऐसा लगने लगता है। क्या है कि इसकी गहराई तक यदि ना पहुंचा जाए ना,
तो ऐसा लगने लगता है कि ये तो मन में आता है सो कह देते हैं, लेकिन ये तत्व, ये वस्तु, इसका स्वरूप, इसकी गहराई में जाओ तो ये बात हजम होती है, अन्यथा बड़ा मुश्किल पड़ता है। उसमें तो आए ना मोटी मोटी बातें, 1 इंद्रिया, 2 इंद्रिया, 3 इंद्रिया, 4 इंद्रिया, 5 इंद्रिया, तस्य मिच्छामि दुक्खड़म ल्यो, इसमें कुछ है समझने का? यही चले धर्म के नाम पर, हो गया धर्म। मोहन भाई ये तो कहते हैं, ये जो बात है ना मिच्छामि दुक्खड़म, ये तो मिच्छामि दुक्खड़म समझ गए ना, क्षमा, तो ये है जीवों के सब, एक इंद्रिय से लेकर सब जीवों के प्रति मैं क्षमा करता हूं, क्षमा चाहता हूं, तो ये तो शुभ विकल्प की बात है। और ये तो शुभ विकल्प भी तेरे स्वरूप में नहीं, ऐसे तत्व की बात है। कौन सा अधिकार चलता है चंद्रेश भाई? शुद्ध भाव अधिकार। कौन होता है शुद्ध भाव? कि जिसके आलम्बन से अनादि के क्लेश मिटकर अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति हो, उस तत्व की बात चलती है। आगे चलते हैं अपन, देखो अगला पेज है 89। ये मुमुक्षु ने एक प्रश्न पूछा है, इसके उत्तर से अपन देखते हैं। देखो गुरुदेव की कई प्रेरणा की बातें भी बहुत गंभीर होती हैं। बस ये लेना, ये करना, हो गया। इसके क्या चले धर्म के नाम पर, ये लेना, ये करना, ये छोड़ना, हो गया। भाई, अरे भाई बापा, धर्म यानी एक समय का धर्म, एक समय का धर्म यानी अनादि से अनंते समय व्यतीत हुए तेरे मिथ्यात्व विपरीत मान्यता, कष्ट, दुख, हैरानी में, और यह जो शुद्ध भाव स्वरूप अपना निज परमात्म भाव, इसकी जो पहचान करके इसका आलम्बन लिया। कितने समय लिया आलम्बन? एक समय। वो जो आलम्बन बाहर का छोड़कर स्वरूप सन्मुखता वाला समय, वही धर्म है। और ये एक समय का धर्म अपूर्व मोक्ष की शुरुआत करा देता है। एक समय का धर्म, ये एक एक समय करके वर्तता है ना परिणाम, तो ये उपयोग स्वरूप जीव का उपयोग भी एक एक समय करके वर्तता है। एक एक समय करके वर्तता हुआ जो परिणाम है, वो परिणाम पूर्व में बहिर्मुख था। वो बहिर्मुखता वाले परिणाम का व्यय और स्वसन्मुखता वाले परिणाम का उत्पाद, ये परिणाम जो उत्पाद है, ये अपूर्व मोक्ष के उद्घाटन का परिणाम हो। यहां से अपूर्व मोक्ष के मोक्ष मार्ग रूपी शुरुआत कहो। मोक्ष मार्ग रूपी शुरुआत माने मोक्ष की शुरुआत। एक समय का धर्म अनंते जन्म मरण का अंत ला देता है। ऐसा भगवान आत्मा जिसमें जन्म मरण और जन्म मरण के भाव ही जिसमें नहीं, ये आत्मा अनादि से जन्म मरण बिना का है। ये आत्मा जन्म मरण रूप परिणमा नहीं और जन्म मरण का भाव इसमें नहीं, अतत्स्वरूप है। तत्स्वरूप तो उसमें कहा कल अभी जो प्रवचन में कि द्रव्य गुण पर्याय स्वरूप की जो बात करी ना, तो मैं तो द्रव्य से निर्मल, गुण से निर्मल, पर्याय से निर्मल ऐसा हूं। क्यों? कि मैं ये तीन स्वरूप तत्स्वरूप हूं। मलिनता तत्स्वरूप नहीं, जन्म मरण का भाव मुझ में नहीं, तो कहा जन्म मरण नहीं और जन्म मरण का भाव ही जिसमें नहीं। ऐसे भाव की, इस शुद्ध भाव की दृष्टि
अंतर में होते, अरे भव कहाँ और भव का भाव कहाँ। समझाए छे कहीं। फिर कुछ कहा मुमुक्षु ने, तो कहते हैं किसने ना पाड़ी। ये वस्तु, ये बहुत गंभीर है 3 लाइन, जरा एकदम गंभीरता से देखना। ये वस्तु का स्वरूप है, तो विकार क्या है, और संयोग ये कर्म क्या है, और उसका फल क्या है, इसका जहां तक भाव में ख्याल न आए, वहां तक इससे भिन्न पढ़कर स्वभाव की प्रतीति कर सकता नहीं। समझाए छे कहीं। कितनी गंभीर बात कही है। अपन तो रोज स्वाध्याय करते हैं ना, तो करते हैं तो उस स्वाध्याय करते हुए क्या करते हैं, थोड़ा अपने विचार में भी तो लो। अपन स्वाध्याय करते हैं प्रतिदिन, तो स्वाध्याय करते हुए क्या करते हैं कि आधा पौना घंटा 1 घंटा यहाँ बैठते हैं, फिर घर चले जाते हैं, फिर घर के भी तो कामकाज हैं, तो फिर अगले दिन क्या करते हैं कि फिर स्वाध्याय करते हैं। तो कहते सुनो भैया, ये स्वाध्याय सुनने के लिए नहीं है, सुनने के लिए नहीं है। ये सुनकर के ये ख्याल, ये जो शब्द लिया ना, भाव में ख्याल ना आए, यानी यह बराबर अपने विकल्पात्मक ज्ञान में निर्णय और निर्धारण रूप से पक्के पने तक, जब तक ये 3-4 चीजों का निर्णय न होए, तब तक तेरा भला हो सकता है। क्या कि ये वस्तु है, इसका क्या स्वरूप है, ये जो विकार बरत रहा है ये क्या है, और संयोग में ये कर्म है ये क्या है और कैसे है, और ये जो साथ में ये शरीर आदि सामग्री दिख रही है, ये जो कर्म का फल कहा जाता है, सो ये क्या है। आई कि नहीं आई बात। इसको फिर अपन शास्त्र की भाषा में देखते हैं। यह आत्मा शुद्ध भाव स्वरूप और भाव कर्म और द्रव्य कर्म और नौकर्म आ गया ना। भाव कर्म में क्या आ गया कि इष्टता अनिष्टता वाला विकार और हर्ष शोक का विकार, सुख दुख की कल्पना का विकार। तो ये विकार क्या है? संयोग में 2 चीजें, कर्म और कर्म का फल। तो कर्म क्या है और इसका फल क्या है, और मैं कौन हूं? मेरा स्वरूप इनमें जो ये देह आदि संयोग है, ये कहां से आया, कौन है? कर्म का अनादि संयोग है, तो ये कहां से आया, कौन है? और जिसके निमित्त से ये कर्म और कर्म के फल जुड़ गए हैं, वह विकार का भाव कौन है? और क्या वह जो विकार मेरी परिणति में हो रहा है, क्या वह मेरा स्वरूप है अथवा मेरे स्वरूप से न्यारा है? इतना ये 4 बातों का विचार करके बराबर निर्धारण करें। इसको कहते हैं आत्मा अनात्मा का निर्णय, इसको कहते हैं 6 द्रव्य 7 तत्व का निर्णय। और फिर ये निर्णय हो तो ज्ञान राग का भेद ज्ञान हो, तत्स्वरूप तत्स्वरूप का भेद ज्ञान हो। क्यों हो? कि मैं ज्ञान स्वरूप हूं। कौन करेगा भेद ज्ञान? कोई भेद ज्ञान दूसरा करके आपको पिला नहीं देगा कि लो ये 2 बूंद भेद ज्ञान पी लो, जाओ, हो गए। ज्ञान स्वरूप तो मैं हूं। मैंने ही अपनी ज्ञान रूप परिणमन में अपने को ना पहचान कर रागादि और एक समय की पर्याय में अपना करके अज्ञान भाव मैंने खड़ा किया है।
और ये अज्ञान मिटाने कौन आएगा मुन्नालाल जी? कौन आएगा? देव, गुरु, शास्त्र, 5 परमेष्टि, उपाध्याय, साधु परमेष्टि का गुरुदेव श्री आएंगे तेरा अज्ञान मिटाने। वे ये बताएंगे कि ज्ञान क्या और अज्ञान क्या। मिटाना तो हमें है। बहुत गंभीर था इसलिए इस पे बात करी। देखो, इससे जुदा पड़ के स्वभाव की प्रतीति नहीं कर सकेगा। फिर कहते हैं ये बंद के स्थान इस जीव को नहीं। अब अगला बोल आता है अनुभाग स्थान। शुभ अशुभ कर्म की निर्जरा के समय सुख दुख रूप फल देने की शक्ति वाला के अनुभाग बंध है, उसको अनुभाग बंध कहा। तो कर्म में है, देखो गुरुदेव ने क्या कहा, कर्म में अनुभाग का जो भाव है वो जीव में नहीं है। कर्म का बंध होता है ना 4 प्रकार, प्रकृति, प्रदेश, स्थिति, अनुभाग। तो अनुभाग का भाव कर्म पुद्गल में है, जीव में नहीं। तो क्या होता है अनुभाग? बता तो दो कि देखो कर्म है ना संयोग में, तो उनके 2 प्रकार कर लो। 8 प्रकार कहे, फिर उनके बहुत प्रकार प्रकृतियों के सब पढ़ते हैं। अभी अपन 2 प्रकार पकड़ो, शुभ अशुभ अथवा पुण्य पाप, 2 पकड़ो। तो शुभ अशुभ कर्म की निर्जरा, निर्जरा माने जब उनकी स्थिति पूरी होती है तो वे अकर्म रूप परिणमते हुए खिलते हैं कर्म। तो उस समय में सुख दुख रूप फल देने की शक्ति वाला भाव, वो अनुभाग रस, वो बंध है। वो कहां है? कर्म में है। खुलासा करते हैं, देखो कर्म की निर्जरा के समय पर देखो शुभ अशुभ कर्म की निर्जरा, रज कण में वो धर्म रूप निर्जरा नहीं है ना यहाँ। ये तो पूर्व का सत्ता में पड़ा हुआ कर्म स्थिति पूर्ण होने पर अकर्म रूप परिणमता हुआ, जो खिरने रूप भाव से परिणमता है, उसको लेना है। हाँ, प्रति समय हो रही है, बंद भी हो रहा है प्रति समय। तो शुभ अशुभ कर्म की निर्जरा रजकण में होती है ना, वो समय पर सुख दुख रूप फल देने की शक्ति ओला कर्म में हो। ओला माने उस कर्म में हो, ध्यान रखना। हो माने ध्यान रखना किसकी बात चल रही है। ये तो सुख दुख रूप फल देने की शक्ति जड़ में है, वह अनुभाग बंध है। ये बड़ा विचित्र सा लग रहा है। सुख दुख का परिणमन होने की शक्ति तो पुद्गल में है नहीं। सुख दुख रूप परिणमने की शक्ति तो पुद्गल में है नहीं। और सुख दुख रूप परिणमे तो जीव का मलिन परिणाम परिणमे। पुद्गल तो परिणमे नहीं, परमाणु तो परिणमे नहीं। और परमाणु में शक्ति सुख दुख देने की, ये बात थोड़ी अटपटी सी लगती है। देखो इसका खुलासा होगा। क्या है कि ये जो जीव की परिणति में सुख दुख रूपी जो एक समय का विकार उपजता है ना, वास्तव में वो जीव नहीं, जीव का भाव नहीं। पहले ये पकड़ना, जीव की पर्याय में है। सुख दुख हर्ष शोक का परिणाम जीव की पर्याय में है, लेकिन जीव का भाव नहीं, जीव का स्वभाव नहीं। इतना पहले खड़ा करके रखो, फिर समझ में आएगी बात। वो जीव का भाव नहीं, जीव का स्वभाव नहीं। ऐसा जो हर्ष शोक का परिणाम है, वह आया कहां से? कि वह स्वभाव में से तो आया नहीं, वह तो कर्म के निमित्त से आया है। किससे आया है? कर्म के निमित्त से। निमित्त का अर्थ क्या हुआ? कि कर्म ने नहीं कराया है,
लेकिन जब सुख दुख रूपी हर्ष शोक का विकारी परिणाम जीव की पर्याय में, जो कि जीव का स्वभाव नहीं, जीव का अपना भाव नहीं, ऐसा वह जो हर्ष शोक का परिणाम वह उपजा है नैमित्तिक रूप से स्वतंत्र पने और उसमें निमित्त कर्म का उदय है। ठीक है ना? तो सुख दुख रूपी परिणाम यहां उपजा है नैमित्तिक रूप से। तो निमित्त में क्या चीज पाई जाएगी? अनुकूलता। और सुख दुख का परिणाम कहलाएगा अनुरूप। समझना इस बात को, बहुत गंभीर है, बहुत गंभीर है ये पॉइंट, बहुत गंभीर है। पुद्गल में सुख दुख देने की शक्ति, यानी मुझे सुख दुख पुद्गल दे, तो ये तो पर द्रव्य मुझे सुख दुख देने वाला हो गया, ये तो वस्तु व्यवस्था नहीं, तो गड़बड़ हो गई। तो सुनो, सुख दुख की कल्पना का हर्ष शोक रूपी जो विकार है वो स्वभाव भी नहीं देता, क्योंकि स्वभाव तो आनंद से भरा पड़ा है। तो ये जो सुख दुख का परिणाम है, ये बिल्कुल बहुत एकदम बारीकी से पकड़, जीव की पर्याय में होता हुआ जीव के स्वभाव से न्यारा, जीव का भाव नहीं, ऐसा सुख दुख का परिणाम ये नैमित्तिक, और इसमें कर्म का उदय निमित्त। ये तो पकड़ में आ गई बात। अब इसमें फार्मूला लगाते हैं। नैमित्तिक होता है अनुरूप और निमित्त होता है अनुकूल। क्योंकि निमित्त नैमित्तिक संबंध कब उपचार को प्राप्त होता है? निमित्त नैमित्तिक का उपचार कब कहा जाता है? कि जब अनुकूलता अनुरूपता का संबंध होए, तब कहा जाएगा। तो अनुकूल कौन है यशवंत भाई यहां पर? वो कर्म का उदय। और अनुरूप कौन है? जीव की परिणति में जीव के स्वभाव से भिन्न, जो जीव का है नहीं, ऐसा सुख दुख की कल्पना का विकारी भाव। ठीक है? तो कहते हैं कि ये सुख दुख जो अनुरूप हुआ, इसको अनुकूल कर्म का उदय है, तो उसमें सुख दुख देने की शक्ति है, ऐसा निमित्त से कहने में आता है। क्या गजब की बात है। उसकी शक्ति खारिज क्यों खारिज हो गई उसकी शक्ति? अरे जब यहां नैमित्तिक ही ना हुआ, तो उसमें अनुकूल पने का उपचार करे कौन? तो खारिज। पछीट दिया मुनिराज को उठाकर, वो बैरी देवों ने आकर ऐसे पछीटा मेरू पर्वत आदि पर कपड़े की भांति, और उन्होंने वहां पर उस कर्म के उदय के काल में वे तो परिणमे नहीं सुख दुख रूप, वे तो अतीन्द्रिय आनंद के अनुभाग में मस्त थे, और उसकी मस्ती में केवल ज्ञान लेकर के मोक्ष चले जाते। कोई भैया ये बीतराग मार्ग अद्भुत है, कहीं कोई सुनाने वाला मिलेगा नहीं। ये तो हमारी आपकी ऐसी लॉटरी लगी है कि अरबपति खरबपति और उससे बड़ा कोई पति होता होए, उसकी भी इतनी बड़ी लॉटरी नहीं लगी जितनी अपन सबकी लगी। नहीं है ऐसा पुण्य का उदय किसी के पास। होगा अरबों खरबों का हीरे जवाहरात का खजाना भंडारा, लेकिन ये भंडार नहीं है किसी के पास।
कितनी गजब की बात है। देखो ये अनुभव अपन पढ़ तो लेते हैं, तो उसको समझना तो पड़ेगा। कर्म में कैसे अनुभाग शक्ति कही, जीव में कैसे अनुभाग की बात कही, वो सब समझना पड़ेगा। देखो वो समझाया यहाँ गुरुदेव श्री ने। कर्म में हो ये सुख दुख रूप फल देने की शक्ति जड़ में है, वह अनुभाग बंद है, जड़ में है ये आत्मा को नहीं। समझ में आया? भगवान तो आनंद के अनुभाग रस से पड़े लोच है, पड़ा हुआ है, पड़ा हुआ है। हाँ वो तो सुख दुख की कल्पना का परिणाम है ना वो। ये तो अतीन्द्रिय सुख का सागर। जाओ अपन दक्षिण की तरफ, मुंबई की तरफ, तो कैसे सागर लहराता है? सागर लहराता है, सागर समुद्र, सी बीच, तो वहां कैसा लहराता है? ऐसा यह आत्मा अतीन्द्रिय सुख से लहराता हुआ सागर है, जिसके अतीन्द्रिय आनंद के एक समय के स्वाद में, यानी ये वर्तमान उपयोग बहिर्मुखता छोड़कर स्वयं सन्मुखता में जो परिणमित हुआ, वहां अतीन्द्रिय आनंद का जो एक समय का स्वाद, वो एक समय के स्वाद में इंद्र के इंद्रासन सड़े हुए तिनका कचरा घूरे के जैसे लगते हैं। उकरड़ा नाम घूरा कचरा। इंद्र के इंद्रासन सड़े हुए घूरे के तिनके जैसे लगते हैं। ऐसा भगवान सम्यक दर्शन में भान होते, सुख का स्वाद आते, ये चीज का भान होते, दुनिया, पूरी दुनिया, 3 लोक और 3 काल सड़े हुए तिनके जैसे लगते हैं। इस एक महापदार्थ चैतन्य वस्तु के आलम्बन मात्र में उपजी हुई अतीन्द्रिय आनंद की एक समय की दशा के स्वाद में, भोग में, चैतन्य की कीमत के आगे पर की कीमत कुछ रहती नहीं। और जिसको चैतन्य भगवान की कीमत नहीं, इसने पर की कीमत और महत्ता दी है। इसने भगवान आत्मा का अनादर करके मिथ्यात्व भाव का सेवन किया है। समझ में आया? इसके नीचे 2 पैराग्राफ छोड़ के देखना। सम्यक दृष्टि जीव जहां राग के शुभ परिणाम भी मेरे नहीं मानता, तो वहां स्त्री छोकरा में पड़ा हुआ है, लेकिन ये मेरा नहीं मानता। अपने को अटपटा सा लगता है लेकिन उसकी दृष्टि, उसकी श्रद्धा, उसकी प्रतीति, उसका विश्वास तो अपने चैतन्य महाप्रभु पर टिक गया है। समझ में आया? ये निरंजन निज भगवान आत्मा में ये वस्तु है ही नहीं। गाथा में किसकी बात चलती है? प्रकृति, प्रदेश, स्थिति, अनुभाग के स्थान जीव को नहीं। और सबका वर्णन हो गया है स्पष्ट स्पष्ट चारों बिंदुओं का। अब उदय की बात करते हैं। और द्रव्य कर्म, ये सामान्य जड़ रजकण सब तथा भाव कर्म यानी विकार, इसके उदय के स्थान देखो दोनों लिए। विकार के स्थान तो शुभ अशुभ पुण्य पाप का भेद पड़ता है ना। उदय का स्थान माने कहा, तो उदय कहाँ आता है? कर्म उदय कर्म में आता है, और जीव का परिणाम उसमें निमित्त है। मतलब वो कर्म का उदय निमित्त है और जीव का परिणाम यहाँ उत्पन्न हुआ नैमित्तिक रूप से। तो वो जो शुभ अशुभ राग रूपी विकारी परिणाम हैं, वो भी जीव में नहीं और वे कर्मोदय के स्थान भी जीव में नहीं।
जैसे अनुभाग में समझा ना अपन ने, वो बात उदय के स्थान, विकार के स्थान, शुभ अशुभ पुण्य पाप के भेद पड़ते हैं ना। दया दान शुभ भाव के, हिंसा झूठ के अशुभ भाव के, ये शुभ अशुभ भाव के जितने असंख्य प्रकार पड़ते हैं, ये वस्तु में नहीं। कौन वस्तु? मैं वस्तु। उसकी बात थोड़ी चल रही है जो लंदन में रखा है कोहिनूर हीरा, तो अपनी बात चल रही है। अपना हीरा, अनमोल वस्तु, ये जो प्रत्येक समय में निरंतर वर्तमान विद्यमान हाजरा हुजूर जागृत पने मौजूद है, उसकी बात चल रही है, उसकी बात चल रही है। देखो ये विकारी भाव शुभ अशुभ भाव है, आत्मा में नहीं। ये तो आश्रव तत्व हुआ, द्रव्य कर्म तो अजीव तत्व हुआ। इतनी खतौनी तो अब अपने को आने लगी ना, इतनी खतौनी तो आने लगी कि गल्ले में से, गल्ला माने अपने कैश बॉक्स में से 10 रुपए चाय पानी के दिए, 20 रुपए हमाली के दिए, 50 रुपए वो अपने को दे गया। तो इतनी तो आने लगी ना चंद्रेश भाई कि ये 30 रुपए खर्चे के और 50 आमदनी के, इतनी बात तो आने लगी ना। ये देनदारी है, ये मेरा माल है, इतनी बात तो पकड़ में आती है कि नहीं भैया? तो जब इतनी आती है तो ये शुभ अशुभ भाव जीव तत्व नहीं, आश्रव तत्व है, और कर्म आदि है वे अजीव तत्व है। सीधी सीधी बात है। द्रव्य कर्म तो अजीव तत्व हुआ, तो 9 तत्व है कि नहीं? तीर्थंकर परमात्मा ने 9 तत्व कहे हैं कि नहीं? जीव अजीव पुण्य पाप आश्रव संवर निर्जरा बंध और मोक्ष। अब 9 तत्व में ये पुण्य का परिणाम जो हो रहा है, ये स्वाध्याय सुनने का भाव, और उसमें जो अपना राग रूप भाव है ना, ये तो ये जो भाव हो रहा है, ये कौन सा तत्व है? धर्म तत्व, संवर तत्व, निर्जरा तत्व, जीव तत्व? बताओ कौन सा तत्व है? आश्रव तत्व। इतनी बात तो अपने ही पकड़ में नहीं आएगी तो किसको आएगी बोलो? ये पुण्य का परिणाम होता है, ये कौन सा तत्व? अभी काय में परिणम रहा है? जीव आश्रव तत्व में स्वाध्याय सुनते हुए। ये आश्रव तत्व है। पुण्य आश्रव जिससे आए, और हिंसा झूठ के परिणाम पाप तत्व है, इससे पाप रजकण आए। रजकण है ये अजीव है, ये द्रव्य कर्म है। और पुण्य पाप का भाव होता है दया दान व्रत भक्ति का, दान का। ये सब भाव कर्म विकारी परिणाम है, ये आत्मा में है नहीं। इसको अपना माने वह कौन है? कि वह मूढ़ है और मिथ्या दृष्टि है। जो नमक को शक्कर माने, फिटकरी को नमक माने, तो वो कौन कहलाएगा? मूर्ख। और कोई परिभाषा की क्या जरूरत है? ऐसा कहते हैं, यानी क्या कहते हैं कि जो तत्व इसका है नहीं उसको उसका मानना, और जो तत्व उसका है उसको उसका नहीं मानना, ये मिथ्यात्व है। क्या मतलब निकला? कि जो तत्व मेरा नहीं है, पुण्य पाप का भाव आश्रव तत्व मेरा नहीं है, द्रव्य कर्म अजीव तत्व मैं नहीं हूं, मेरा नहीं है, उसे मैं और मेरा मानना, और मैं चैतन्य पदार्थ हूं, सो उसे अपने को चैतन्य रूप न मानना, राग रूप मानना, इसका नाम ही तो मिथ्यात्व है। गुरुदेव कहते हैं पसीना उतर जाए, ऐसा है ये जरा बात। पसीना, इसमें क्या उतरने की बात कह दी आपने? इसमें कौन सी बात पसीना उतरने की कह दी? पसीना उतरना कैसे कहते हैं मालूम? जब कोई एकदम अटपटी सी बात सुने तो यहां माथे पर बूंदे छलछले आती, होता है पसीना उतर गया। तो ये इसमें पसीना उतरने की कौन सी बात है? कि सुनो भैया, तो
तूने अभी सुनी नहीं है इसलिए नहीं उतरा पसीना। सुनी नहीं माने उस बात को तुमने पकड़ा नहीं, पकड़ लेते तो जरूर तुम्हारे पसीना निकल जाता। मतलब क्या? मतलब ये कि भैया ये जो तुम सुबह से अनेक प्रकार के पुण्य कार्यों में वर्तते हुए और कषाय की मंदता में पड़े हुए अपने को धर्मात्मा मान रहे हो और इससे धर्म हो रहा है ये मान रहे हो, तुम आश्रव तत्व को संवर तत्व मान रहे हो। ये संवर नहीं है, ये आश्रव है। ये तेरे समझ में आ जाए तो पसीना उतरे। बोलना सीख जाओ, उसकी बात। जिस समय ये समझ में आ जाए ना बात कि एक ये स्वाध्याय सुनने का परिणाम ये आश्रव है, संवर नहीं, संवर का कारण नहीं, पसीना उतर जाए। थोड़ा सा और ये है, इसके बाद कलश की चर्चा अपन आगे लेंगे। देखो मुमुक्षु ने पूछा वर्तमान में मौजूद है कि वर्तमान में ही ये कर्मों से छूटा हुआ है, ऐसा करके पूछा। नीचे है उत्तर में देखना, वर्तमान में भी छूटा है। इसके लिए तो यहां कहते हैं वर्तमान में यह आप में हम सब द्रव्य कर्म भाव कर्म से छूटे विद्यमान हैं। छूटे माने उससे रहित विद्यमान है, सिद्ध में नहीं इसलिए तेरे में नहीं। सीधा सीधा लॉजिक है। सिद्ध में है क्या भाव कर्म द्रव्य कर्म? तो मेरे में भी नहीं। ये द्रव्य कर्म 8 कर्म सामान्य भाव कर्म के उदय के स्थान, फिर इसमें तो सब ज्ञान की हीनता आदि के प्रकार है ना। ज्ञान का क्षयोपशम आदि, दर्शन का क्षयोपशम आदि, दर्शन की हीनता, वीर की हीनता, राग देश का परिणाम, इन सब का अवकाश निरंजन निज परमात्म तत्व को नहीं। ये क्या कहा? ये क्या कहा? ये भी पकड़ लो। अकेले राग ही राग की बात नहीं हो रही है। जब कहा प्रकृति स्थिति अनुभाग और प्रदेश अनुभाग आदि के स्थान और उनके उदय स्थान जीव को नहीं, तो उनके ही क्षयोपशम में तो यहाँ ज्ञान की हीनता आदि है निमित्त में, तो वो ज्ञान की हीनता आदि के स्थान भी मेरे नहीं, ऐसा कहते हैं। ज्ञान की हीनता, दर्शन की हीनता, वीर की हीनता, राग देश का परिणाम, इन सब का अवकाश गुंजाइश स्थान निरंजन निज परमात्म तत्व को नहीं। तो मुमुक्षु ने इतनी सी बात पूछी कि इतनी अच्छी लाभ की बात होने पर भी हमारे इधर क्यों नहीं घुस रही? जमती क्यों नहीं? हमको वह स्वीकार होती क्यों नहीं? अपने को भी उठता होगा ना प्रश्न, ऐसा नहीं उठेगा? इतनी अच्छी लाभ की बात सुनने मिलती है, फिर हमको जमती क्यों नहीं? तो कहते सुनो, सुनी नहीं है तुमने। हमको लगता है हम सुन रहे हैं, वे कह रहे हैं तुम सुन नहीं रहे। क्यों नहीं सुन रहे? क्योंकि बच्चा खेल रहा है, कुछ तुमने कहा जाओ जरा 1 गिलास पानी लाना, 1 गिलास पानी लाना, 1 गिलास पानी लाना। उसने आपकी तरफ देख भी लिया। क्या कह रहे हो साहब? 1 गिलास पानी लाना। अच्छा, तो सुना उसने, ऐसी दशा। इसको ये बाहर का गोठा है, बाहर की बात जम गई है। बाहर की जमी है, अंदर की बात सुनता है। अच्छा ठीक है, फिर लगा वहीं। अनादि से साधु हुआ है ना, साधु नामधारी, नामधारी साधु। साधु किसे कहते हैं? साधते इति साधु। इस आत्मा को साधे वह साधु। नामधारी दिगंबर हुआ, हजारों रानी छोड़कर जंगल में गया, लेकिन यह अंतर तत्व पूर्णानंद का नाथ है। इसको रुचि की खबर पड़ी नहीं। ये क्रिया करते हैं और ये करते हैं और ये करते हैं और ये हमारा साधु बना चल रहा है और इससे अपना कल्याण हो जाएगा। ऐसी अनादिकाल की दशा का सेवन करता आता है। इसलिए ये बात इसको सुनना मुश्किल लगती है, कठिन लगती है।
ये तो भारी कठिन धर्म। कहते हैं वीतराग मार्ग भैया बहुत कठिन है बापू, वीतराग मार्ग ही ये है कठिन होए के सरल होए, दूसरा मार्ग है ही नहीं। शेष चर्चा कलश के संदर्भ में है, वो अपन आगे की स्वाध्याय में लेंगे।